हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्लियामेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में दोस्तों हमने जो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में हमने पढ़ा है। और हमने दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। जैसे हम पदाधिकारियों में हमने बात की, जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो दोस्तों जो महासचिव होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो लोकसभा के अंदर दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उसकी हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट की जो सत्र है यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे। और पार्लियामेंट में जो दोस्तों जो सेशन है वो 3 प्रकार के होते हैं, उन सेशन में हम बात करेंगे। एक तो बजट सेशन, एक मानसून सेशन और एक विंटर सेशन की बात अपन करेंगे। यानी कि बजट सत्र है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इन सभी सत्र के बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम दोस्तों जो स्पेशल जो सेशन है यानी कि विशेष सत्र है उसके बारे में। फिर दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात अपन करेंगे, यानी कि संसद को जो विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जो जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लास है चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे, यानी कि संसद के सत्र की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 85 की बात अपन करेंगे। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो संसद के जो सत्र होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 सत्रों के बीच में दोस्तों 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए। और वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो बुलाने बिल्कुल अति आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 85 में कहा गया है कि संसद की जो दो सत्रों के बीच में जो अधिकतम अवधि है दोस्तों वो 6 माह का अंतर होना चाहिए। और साथ ही साथ वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे। ठीक है, और अधिकतम सत्रों की कोई वैसे सीमा नहीं है, यानी कि कम से कम तो दोस्तों 2 सत्र बुलाएंगे जिसमें दोनों में 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। लेकिन अधिकतम सत्रों की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, अधिकतम सत्र कितने भी आप बुला सकते हो, लेकिन न्यूनतम तो दोस्तों 2 सत्र होने ही चाहिए। तो इस आर्टिकल यानी कि 85 में ये बात बताई गई है। ठीक है अब देखिएगा दोस्तों, भारत में जो संसद के अंदर जो सत्र बुलाए जाते हैं वो 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि परंपरा अनुसार भारत में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र बुलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लर्न कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को पॉज करते हुए जो इसके नोट्स भी आप बनाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं बजट सत्र की बात अपन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सत्र की बात अपन करेंगे। देखिए दोस्तों जो बजट सत्र है, ये जो बजट सत्र है ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है, यानी कि फर्स्ट सेशन होता है ये। और दोस्तों इसकी जो अवधि होती है, अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये होता है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि ये बजट सत्र है, ये प्रथम सत्र होता है। इसकी ये अवधि होती है 1 फरवरी से 31 मार्च तक होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा सा इसकी एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो वार्षिक वित्तीय वितरण और संविधान में ये शब्द नहीं है। यानी कि वार्षिक जो वित्तीय वितरण है और जो आपका संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि यह वर्ष का प्रथम सत्र होता है और इसकी अवधि 1 फरवरी से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, इसकी एक विशेष बात अपन करें कि देखिए दोस्तों, यानी कि इससे पहले 2017 से यह सत्र फरवरी के अंतिम दिन से शुरू होता था और मई तक होता था। तथा बीच यानी कि 2 चरणों के अंदर इसमें गैप होता था दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2017 से पहले दोस्तों फरवरी के अंतिम दिनों में ये जो
बजट सत्र होता था और ये दोस्तों मई तक चलता था, ठीक है। और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता था, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते थे दोस्तों ये 2 चरणों में होता था। बट आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो यह सत्र फरवरी के अंतिम दिन से प्रारंभ न होकर 1 फरवरी को ही ये प्रारंभ हो जाता है और 31 मार्च तक ये समाप्त हो जाता है। तो इस विशेष बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, इससे पहले यानी इससे पहले 2017 से पहले यह सत्र फरवरी के अंतिम दिनों से शुरू होता था और मई तक होता था, तथा बीच में इसमें थोड़ा सा गैप होता था, यानी कि ये 2 चरणों में होता था। कहने का मतलब ये हो गया है। लेकिन ये अब 2 चरणों में ना होकर 1 फरवरी से 31 मार्च तक यानी कि बिल्कुल कंटिन्यू रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बात पता ही है। यानी कि 2017 से पहले ये 2 चरणों में होता था, बट आज वर्तमान में देखिए तो फ्रेंड्स ये 1 चरण में होता है, ठीक है। अब देखिए कि इसके बारे में और ख़ास बात देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान जिसमें 2 माह का खर्च कुल बजट का 1/6 भाग पहले निकाल लिया जाता था या खर्च करने के लिए दोस्तों अलग किया जाता था, ये को ख़त्म करने के लिए बजट सत्र में 1 माह पहले कर दिया जाता था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जो लेखानुदान के अंदर दोस्तों 2 माह का खर्च है वो कुल बजट के 1/6 भाग पहले निकाल लिया जाता था और खर्च के लिए अलग लिया जाता था, जो ख़त्म करके इसको बजट सत्र में ही 1 माह पहले कर दिया जाता। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा जो प्रथम सत्र बजट सत्र है यानी कि बजट सेशन है, ये 1 फरवरी से 31 मार्च तक होता है। लेकिन दोस्तों इसका टाइम क्या है, यानी कि जो इसकी टाइमिंग क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन इसे वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको 11 बजे कर दिया गया है। यानी कि पहले बजट जो संसद के अंदर दोस्तों ये जो बजट सत्र है पहले 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन अब इसको 11 बजे कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो बजट सत्र यानी कि बजट सेशन के बारे में आपको पता चल गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं आपको बता दूं कि ये प्रथम सदन है, यानी कि प्रथम सत्र होता है ये, और ये 1 फरवरी से 31 मार्च तक होता है। और इसका जो संसद के अंदर पेश करने का जो टाइम है, इसकी जो टाइमिंग है वो 11 बजे है। लेकिन पहले दोस्तों इसके 5 बजे होती थी, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको 5 बजे से चेंज करके 11 बजे कर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया है, यानी कि बजट सेशन के बारे में आपको बता दिया है, ओके। अब बात करते हैं मानसून सेशन की, बात अपन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट देखिएगा मानसून सेशन क्या होता है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया बजट सत्र ये प्रथम सत्र होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मानसून सेशन है ये सेकंड सेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ष का ये दूसरा सेशन है। और इसकी जो ड्यूरेशन की बात करें तो ये जुलाई से अगस्त तक के मध्य होता है, यानी कि 1 माह तक का इसमें समय होता है। और राष्ट्रपति की इसकी अवधि को, यानी कि राष्ट्रपति ही इसकी अवधि को मंत्रिपरिषद की सलाह पर तय करता है। यानी कि इसकी जो ड्यूरेशन है दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति जी हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसके ड्यूरेशन को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी टाइमिंग को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इसमें मुख्यतः विधायी कार्य होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि बजट से रिलेटेड जो काम होते हैं वो बजट सेशन में होते हैं। और जो दोस्तों विधायी जो कार्य होते हैं, जैसे कानून बनाना है, जैसे कोई संशोधन करना है, ये सारे के सारे दोस्तों मानसून सत्र के अंदर ही होते हैं, यानी जिससे मुख्यतः विधायी कार्य होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। देखिएगा, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सत्र का दूसरा सेशन होता है और इसकी अवधि जुलाई से अगस्त तक होती है, यानी कि कम से कम 1 माह का इसमें टाइम होता है। और राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी अवधि को मंत्रिपरिषद की सलाह पर तय करते हैं। और इसके में जो मुख्य कार्य होते हैं वो विधायी कार्य होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका मानसून सेशन हो गया, ओके। बढ़ते हैं आगे की
की तरफ, यानी कि थर्ड सेशन की बात अगर हम करें तो दोस्तों इसको हम विंटर सेशन कह सकते हैं, यानी कि शीतकालीन सत्र कह सकते हैं। ये अंतिम सत्र होता है दोस्तों, और इसकी जो अवधि है नवंबर से दिसंबर के मध्य होती है। और दोस्तों इसमें भी जो हमारे भारत से यानी कि संसद से रिलेटेड जो विधायी कार्य होते हैं दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है। तो 3 सत्रों की हमने बात कर ली है, और 3 सत्रों की बात हमने आर्टिकल 85 में बताई गई है। और 3 सत्रों में हमने बात बताई, एक तो आपका बजट सेशन, एक आपका जो मानसून सेशन, और ये आपका जो विंटर सेशन है दोस्तों, इनको याद रखना है। बजट सत्र में दोस्तों फाइनेंस यानी कि बजट से रिलेटेड वर्क होते हैं, लेकिन विंटर सेशन और आपका जो मानसून सेशन है इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपके विधायी कार्य होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके क्रम आपको याद रखना है। पहला आप प्रथम सेशन होता है बजट सेशन, सेकंड जो सेशन होता है उसको मानसून सेशन कहेंगे, और जो अंतिम सेशन होता है वो होता है दोस्तों विंटर सेशन। इनकी जो समयावधि है, अवधि है, ड्यूरेशन है, उसको भी आप याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ आपको शीतकालीन जो सत्र होता है, विंटर सेशन होता है, वो नवंबर से दिसंबर तक होता है, और आपका मानसून सत्र होता है वो जुलाई से अगस्त होता है, और बजट सत्र दोस्तों 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, इसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पेशल सेशन की बात अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि तीनों सेशंस के अलावा एक स्पेशल सेशन होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा स्पेशल सेशन में क्या होता है। देखिए दोस्तों, देखिए उपरोक्त तीनों जो सेशन होते हैं यानी सत्र होते हैं, इनके अलावा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर सदन का सत्र बुलाता है, यानी कि कौन सा स्पेशल सेशन बुलाता है हमारे जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद की सलाह पर एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं, ठीक है। इस सेशन में होता क्या है देखिएगा, इस प्रकार अगर किसी सदन के न्यूनतम, यानी कि हम कह सकते हैं किसी सदन के न्यूनतम 1/10 यानी कि 10% सदस्य अवरोध करे तो राष्ट्रपति उस सदन का सत्र बुलाता है। ऐसे सत्रों को हम विशेष सत्र कहते हैं, यानी कि इसको स्पेशल सेशन कहते हैं। तो इसको आप इतना ही याद रखिएगा, ओके। तो ये दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब ही करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।